हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 16 भगवान की विभूतियाँ। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप अनादि तथा अनंत साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु से सीमित नहीं हैं। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवनदाता, उनके संहार तथा सृष्टि हैं। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए यह समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च तथा निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वे ब्राह्मण जो वैदिक मत को भली भांति जानते हैं, आपकी वास्तविक रूप में पूजा करते हैं। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षि गण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। कृपया यह भी बतलाएं कि वे आपके किन विविध रूपों की पूजा करते हैं। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी वे असंख्य शक्तियाँ बतलाएं जिन्हें आप पृथ्वी में, स्वर्ग में, नरक में तथा समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मुझसे यही प्रश्न पूछा था जिसे तुम पूछने जा रहे हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत ग्रहित एवं अधार्मिक कार्य है जो राज्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रेरित है। अतएव यह सोचकर कि मैं अपने संबंधियों का मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वह युद्ध से विरत होना चाहता था। इस तरह वह संसारी चेतना से आहत था। उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्र अर्जुन को तर्क द्वारा समझाया और युद्ध के मोर्चे में ही अर्जुन ने मुझसे उसी तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह के तुम अब कर रहे हो। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूँ, अतएव मैं स्वाभाविक रूप से उनका हितैषी तथा परम नियंता हूँ। सारे जीवों का सृष्टा, पालक तथा संहर्ता होने से मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य हूँ और जो नियंत्रण किए रखना चाहते हैं उनमें मैं काल हूँ। मैं भौतिक गुणों की साम्यावस्था हूँ और पवित्रों के बीच में स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की प्राथमिक अभिव्यक्ति हूँ और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूँ और दुर्जय वस्तुओं में मैं मन हूँ। वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों मात्राओं वाला ओंकार हूँ। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर अ, आकार और पवित्र छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। मैं देवताओं में इंद्र तथा वसुओं में अग्निदेव हूँ। मैं अदिति पुत्रों में विष्णु तथा रुद्रों में शिव हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु मुनि तथा राजऋषियों में मनु हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद मुनि तथा गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धों में भगवान कपिल तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रजापतियों में मैं दक्ष तथा पितरों में आर्यमा हूँ। हे उद्धव, तुम मुझे दिति के असुर पुत्रों के असुरों का साधु सदृश स्वामी प्रहलाद महाराज जानो। मैं नक्षत्रों तथा औषधियों में उनका स्वामी चंद्र हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं राजसी हाथियों में ऐरावत और जलचरों में समुद्रों का अधिपति वरुण हूँ। समस्त ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तुओं में मैं सूर्य और मनुष्यों में राजा हूँ। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा तथा धातुओं में स्वर्ण हूँ। दंड देने वालों तथा दमन करने वालों में मैं यमराज हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। हे निष्पाप उद्धव, श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूँ और पैने सींग तथा दांत वाले पशुओं में मैं सिंह हूँ। आश्रमों में मैं चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम हूँ और चारों वर्णों में मैं प्रथम वर्ण अर्थात ब्राह्मण हूँ। पवित्र तथा प्रवहमान वस्तुओं में मैं पवित्र गंगा हूँ और स्थिर जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हथियारों में मैं धनुष और हथियार चलाने वालों में मैं त्रिपुरारी शिव हूँ। निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ और दुर्गम स्थानों में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पवित्र वट वृक्ष तथा धान्यों में मैं जौ यव हूँ।
पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में बृहस्पति हूँ। मैं महान सेना नायकों में स्कंद, कार्तिकेय और उच्च जीवन बिताने वाले में महापुरुष ब्रह्मा हूँ। यज्ञों में मैं वेदाध्ययन और व्रतों में अहिंसा हूँ। पवित्र करने वाली सभी वस्तुओं में मैं वायु, अग्नि, सूर्य, जल तथा वाणी हूँ। मैं योग की 8 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था समाधि हूँ, जिनमें आत्मा मोह से पूर्णतया पृथक हो जाता है। विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ और दक्ष विवेकी विधियों में मैं आत्मज्ञान हूँ, जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विभेदित किया जाता है। मैं समस्त निर्विशेषवादियों ज्ञानियों में अनुभूति वैविध्य हूँ। मैं स्त्रियों में शतरूपा और पुरुषों में उसका पति स्वयंभुव मनु हूँ। ऋषियों में मैं नारायण हूँ और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। धार्मिक सिद्धांतों में मैं सन्यास हूँ और समस्त प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ नित्य आत्मा की चेतना हूँ। रहस्यों में मैं मधुर वाणी तथा मौन हूँ और संभोगरत युगलों में ब्रह्मा हूँ। सत्कर्म काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और नक्षत्रों में शुभ अभिजित हूँ। युगों में मैं सतयुग और अविचल, मुनियों में देवल तथा असित हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हूँ और विद्वानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य हूँ। भगवान नाम के अधिकारों में मैं वासुदेव हूँ और तथा हे उद्धव, तुम निसंदेह भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। मैं किम पुरुषों में हनुमान हूँ और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। रत्नों में मैं लाल हूँ और सुंदर वस्तुओं में मैं कमल की कली हूँ। सभी प्रकार के तृणों में मैं पवित्र कुश हूँ और आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाली अन्य पदार्थ हूँ। उद्यमियों में मैं लक्ष्मी हूँ और कपट करने वालों में मैं जुआ द्युत क्रीड़ा हूँ। सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता तथा सतोगुणियों में सद्गुण हूँ। बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल हूँ और अपने भक्तों का भक्तिमय कर्म हूँ। मेरे भक्तगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनमें से मैं आदि तथा प्रमुख वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्ववसु तथा स्वर्गिक अप्सराओं में पूर्वचित्ती हूँ। मैं पर्वतों की स्थिरता तथा पृथ्वी की सुगंध हूँ। मैं जल का मधुर स्वाद हूँ और चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूँ। मैं सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश हूँ और आकाश में ध्वनित होने वाली दिव्य ध्वनि हूँ। ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूँ और वीरों में अर्जुन हूँ। दरअसल मैं ही समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हूँ। मैं 5 कर्मेंद्रियों पाँव, वाणी, गुदा, हाथ तथा जननांग के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियाँ स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, श्रवण तथा गंध के कार्यकलाप हूँ। मैं सामर्थ्य भी हूँ, जिसमें प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय का अनुभव करती है। मैं स्वरूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा ध्वनि, मिथ्या अहंकार, महत तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, जीव, भौतिक प्रकृति, सतो, रजो तथा तमोगुण एवं दिव्य भगवान हूँ। ये सारी वस्तुएं, इन सबों के लक्षण तथा इस ज्ञान से उन्नत दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूँ। परमेश्वर के रूप में मैं जीव, प्रकृति के गुणों तथा महत तत्व का आधार हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। भले ही मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त अणुओं की गणना कर सकूं, किंतु असंख्य ब्रह्मांडों के प्रदर्शित अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जो भी शक्ति, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, विनम्रता, त्याग, मानसिक आनंद, सौभाग्य, शक्ति, सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, वह सब मेरे ऐश्वर्य का अंश है। मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्यों तथा अपनी सृष्टि के उन अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया, जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। अतएव अपनी वाणी पर संयम रखो, मन को दमित करो, प्राणवायु पर विजय पाओ, इंद्रियों को नियमित करो,
तथा विमल बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को अपने वश में करो। इस तरह तुम पुनः भौतिक जगत के पथ पर कभी डिगोगे नहीं। जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक व्रत, तपस्या तथा दान उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी बह जाता है। मेरे शरणागत होकर मनुष्य को वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए और तब भक्तिमयी बुद्धि के द्वारा वह अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। हरे कृष्णा।